हेलो एवरीवन, ये क्लास इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो इसमें हमने सीरीज स्टार्ट की थी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे और इसमें क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ और आज की क्लास में 2018 के क्वेश्चंस को हम आज शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। ये क्लास आपकी 3 है और इसमें टिप्स और ट्रिक्स आपको पूरा बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको कैसे करना है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट और किस तरीके से किस किस टॉपिक पे फोकस करना है ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 3 है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट कर रहे थे 2006 से लेके 2020 तक। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा तो इसको आप जरूर करके जाइएगा। इसमें देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक ये 90 क्वेश्चन है, 91 भी आया, 92 यानी 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के दे दिए हैं इन्होंने। तो आपको सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आज आपको जरूर करना चाहिए। तो 90 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए समीकरण को हल करने के लिए पहले हम यहाँ पे इक्वेशन को उतार लेते हैं। 6 इंटू 24 माइनस 8 डिवाइड 4 और ये डिवाइड 3। अब देखिए इसमें ना बॉड मास लगेगा। बॉड मास में सबसे पहले जो ब्रैकेट में क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में यानी कि इसको आप डिवाइड कर दीजिए और 24 में से 2 माइनस करेंगे तो 22 आ गया, ठीक है। डिवाइड 6 इंटू 3 और यहाँ पर भी ये इससे डिवाइड हो जाएगा 90/6। अब इसे कट कर दीजिए 3 3 जा 9 6 5 जा ये हो गया 110। अब देखिए इसमें ऑप्शन गलत दिए थे इसलिए मैंने एक ऑप्शन यहाँ साइड में लिख दिया 110 आंसर करेक्ट है। तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। 91 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 91 में समीकरण को हल करने के लिए आप देखिए 15.5 इंटू 1.2 है, ठीक है। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 12 पंचे 60 होता है, 6 कैरी हो गया, 12 पंचे 60, 60 ऐड कर दिया, फिर से 6 कैरी हो गया और 12 एकम 12 और 6 18 हो गया। मतलब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? जहाँ पे अब डेसिमल लगाना। देखिए डेसिमल के साइड एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा यानी कि 18.60 आंसर करेक्ट होगा। दैट मीन्स 2 ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला आंसर सही होगा इसमें। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 में भी सिंप्लीफिकेशन ही है। 11/8 इंटू 5/56/33, ठीक है। 11 से इसको कट कर दिया, इससे इसको कट कर दें, ये कटेगा, या हम पहले इसको 2 से कट कर दें। 8 7 56 पूरा आ गया 7/3, ठीक है। तो 3 2 जा 6 1/3 मीन्स 2 1/3 मीन्स 4th ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है इसमें। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आए इसलिए ये वाला टॉपिक आपको जरूर करके जाना है। पेपर देखिए, पेपर कभी टफ नहीं आता, पेपर इजी आता है, लेकिन ये देखते हैं कि आप कम से कम टाइम में 100% क्वेश्चन कैसे करेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 52 78 156 का HCF बताइए। महत्तम समापवर्तक बताना है, यानी कि देखिए 52 78 156। अब इन सारे नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, एक ऐसा नंबर जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि ये हमारा तो वैसे 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 दूनी 26, 39, 13 चौको 52, 78, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। अब ये डिजिट 2 से भी डिवाइड हो रही है। देखिए कम ज़्यादा से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें आंसर लाना होता है, ठीक है। तो अब हमने डिवाइड किया, सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चंक 12। अब ये 3 नंबर आ गए हैं, ये किसी नंबर एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं।
तो यानी HCF में क्या करते हैं, जब तक सारे नंबर एक नंबर से डिवाइड करेंगे तभी तक हम डिवाइड करेंगे और फिर जो भी नंबर आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 13 और 2, तो 13 इंटू 2 मीन्स कितना हो गया 26 HCF हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, थर्ड करेक्ट है आंसर, ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। 94 में LCM आया हुआ है। देखिए सिंपल HCF और LCM का क्वेश्चन आया है, इसलिए सेकंड टॉपिक है ये सिंप्लीफिकेशन और उसके बाद HCF LCM का क्वेश्चन जरूर करके जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 94, 52, 78, 156, इसको पहले हम 2 से डिवाइड कर दें। अब इसमें देखिए हमें नीचे 1 1 तक लाना है, इसमें ऐसा नहीं है कि सारे नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा, ये आ गया और 2 7 ज़ा और 2 8 ज़ा। ठीक है, अब ये सारे नंबर जो है 13 से डिवाइड हो रहे हैं। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 65, 13 छक 78। अब ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर से 1 3 2। जो नंबर नहीं डिवाइड होगा उसको हमको एज इट इज उतारना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए अब ये नंबर नहीं डिवाइड हो रहे तो चाहे तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए और अदरवाइज इसको एक स्टेप यहाँ पे लेना है और एक स्टेप आपको एक और लेना जब तक 1 1 1 ना आ जाए। लेकिन हम यहाँ पर भी क्या होता है कि 3 और 2 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे तो डायरेक्ट हम इंटू कर देते इसको और आंसर आ जाता। तो अब हमें किसको इंटू करना है, ये LCM है आपका 2 इंटू 13। ठीक है, यहाँ लिख दें 2 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। देखिए 2 13 2 3 2। ठीक है, ये हो गया 26 और ये हो गया ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 8 चट्टे 12 12। इन दोनों को इंटू कर दीजिए, 12 छक 72 होता है, 7 कैरी हो गया, 12 दूनी 24 होता है, 7 और 4 11, 312। ठीक है, 312 यानी कि 2 ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल आपको HCF निकालना और LCM निकालना भी आना चाहिए। जब ये टॉपिक कराऊंगी तो इसके ट्रिक्स भी आपको बता दूंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये है 95, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात दे रखा है, ये 3:8 का है। ठीक है, बचत और व्यय यानी कि 3 है बचत और 8 है खर्चा। ठीक है, जिस महीने में परिवार की आय 27,500 रुपए थी उस महीने बचत क्या होगी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। इसमें जो रेशियो है बचत यानी कि बचत हो गई है यानी सेविंग हो गई और दूसरा हो गया व्यय यानी कि खर्च हो गया 3:8 का। ठीक है, और टोटल सैलरी तो देखिए बचत और व्यय दोनों मिला के पूरी सैलरी तो हो गई। तो अगर हम इसको मान लें ये 3x है बचत और ये है 8x, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 8x इज इक्वल टू 27,500 रुपए टोटल हो गए। ठीक है, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 और 3 11, हम यहीं पे डिवाइड कर दें 11 से। 27,500 को 11 से डिवाइड करें, 11 कहाँ से आया, 8 और 3 11 यानी 11x इजिकल टू इतना, तो x इजिकल टू इससे डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया उस महीने में बचत क्या होगी, तो बचत हमने क्या माना था, बचत हो गई आपकी 3x, तो बचत हो जाएगी उस महीने की सेविंग यानी 3 × 2500, तो 0 0 25 75, 7,500 रुपए की बचत होगी। यानी कि 2 ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला आंसर सही है 7,500 रुपए। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बचत और व्यय वाला क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें।
और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे क्वेश्चंस और क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 क्वेश्चन में क्या है, किसी खिलौने के 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 108 रुपए है। ठीक है, यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, देखिए 13% की हानि को हमने नीचे की तरफ डिनोट किया है, यानी ये हो गई हानि। 13% की हानि हो गई, ठीक है, और 11% का लाभ, 11% का क्या लाभ। अगर किसी वस्तु को इतने पर बेचें या इतने पे बेचें तो दोनों के विक्रय मूल्यों का डिफरेंस दे रखा है 108। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पहले इसी का ना सीपी निकाल लीजिए आप। तो सीपी कितना होगा, जितना का डिफरेंस आ रहा है यानी कि 108 और इन दोनों का जो टोटल का अंतर आ रहा है, इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो 24 आ गया और इनटू 100 कर देंगे तो इससे आपका सीपी निकल आएगा। फिर अगला क्या बोलेगा कि प्राप्त लाभ 12% है तो खिलौने का, अब इस पे हम जो सीपी निकलेगा उसका 12% निकाल करके इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो अब हम इससे क्या करेंगे, पहले हम कट कर दें इसको, तो ये कट करिए आप, 2 से कट कर दीजिए तो 5 10, 2 चौको 8, फिर कट कर दे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर आप कट कर दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 नवा 27 और 2 से इसको कट कर दिया, यानी कि 450 रुपए सीपी है। ठीक है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी कि इतने में खरीदा है, अब आपको 12% प्रॉफिट पे बेचना है तो इसी का 12% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए। तो अब यहां लिख दीजिए प्रॉफिट यानी कि लाभ 450 का 12%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया और इसको कट कर दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 नंबर 45, 2 से कट गया 54, 54%, सॉरी 54% नहीं 54 रुपीज का लाभ लिया उसने, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 450 में 54 रुपए जोड़ देंगे तो 5 5 10, 504 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो 504 रुपए का मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 504। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली, उसके बाद 12% का प्रॉफिट था तो 12% निकाल के उसमें ऐड कर दिया, उसके सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। देखिए आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं इसलिए इसमें जितना भी टाइम लगेगा पूरा पेपर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उस क्वेश्चन को एज अ डाउट क्लास अलग ले लेंगे इसकी। चलिए 97 क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 45% 135 है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा 97 में, अगर संख्या को x मान ले तो किसी संख्या का 45%, तो 45% ऑफ x इज इक्वल टू 135 हो गया। तो 45/100 इंटू x इज इक्वल टू 135, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 135 इंटू 100/45। ठीक है, 5 से इसको कट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 नंबर 45, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 तिया 27, यानी कि 300 का मतलब 4 ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन में, एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन अभी, हाँ ये रह गया, अभी 97 हो गया। 97 के बाद आता है 98।
98 में इसको थोड़ा इधर खिसका देते हैं। 98 में कप का एक सेट 720 रुपए की कीमत पे बेचा गया, ठीक है। तो 20% का नुकसान हुआ, यानी कि अगर किसी कप के सेट को 720 रुपए में बेचा जाए तो 20% का लॉस हो रहा है। 5% का लाभ पाने के लिए सेट की को किस कीमत पे बेचना चाहिए। इसमें सिंपल, या तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालें, उससे फिर प्रॉफिट निकालें, फिर उसमें ऐड करें, या फिर हम बिना कॉस्ट प्राइस निकाले एक फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कि 100 अब यहाँ पे पहले लॉस में बेचा गया तो माइनस लगाएंगे। अगर ये पहले, अगर मान लो प्रॉफिट पे बेचा जाता तो प्लस करते, लेकिन यहाँ पे नुकसान में बेचा गया इसलिए -20 कर देंगे, ठीक है। अपॉन फर्स्ट सेलिंग प्राइस यानी 720 रुपए। अब लाभ पे बेचना है तो यानी कि प्लस कर देंगे, और दूसरे सेलिंग प्राइस यानी इसको हमने x मान लिया, ये हमको निकालना है। सिंपल, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 80/72 720 इज इक्वल टू 105/x, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 872 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 × 6 कर दीजिए, 6 पंचे 30 हो गया, 630 रुपए इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या निकला, ये निकल गया सेलिंग प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस इसका तो आंसर ये नहीं आ रहा, 1 मिनट, 720 रुपए है, तो ये हो गया आपका 80, 720 105/x, दैट मीन्स ये हो गया 88 64 8 9 72। ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 88 64 8 9 72। x की वैल्यू 105 × 9 कर दीजिए, 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, 945 आंसर आएगा। मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो समझाने की बात यह है कि आप शॉर्टकट ट्रिक में ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसमें फॉर्मूला आप एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर दोनों लॉस होते तो माइनस लगता, दोनों प्रॉफिट होते तो दोनों में प्लस आ जाता। सिंपल, हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 99 में 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के बाद 660 रुपए में बेची गई। यानी कितने की पतलून थी, पैंट थी 750 रुपए की, ठीक है। तो 750 रुपए उसमें अंकित मूल्य था, मतलब मार्क प्राइस था उस पे जो लिखा हुआ था, और उसको बेचा गया 660 रुपए में। तो कितना आ गया आपका 90 रुपीस कम में बेचा गया। अब पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई। अब इतने रुपए का डिस्काउंट दिया, अभी कितना परसेंट है 90/, अब जो मार्क प्राइस होता है उस पे ही डिस्काउंट निकलता है, तो 750 × 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, या हम 0 0 ये कैंसिल कर दें और 25 या 75 कर दें। यहाँ रुको, 90/750 × 100, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 25 से काटा, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 तिहाई 9, यानी कि 12% की छूट उसको दी गई। 12% मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जो लोग ये ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं तो उनको एक नोटबुक बनाइए और उस पर क्वेश्चन अपने तरीके से सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करा दें, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आपको टिप्स, ट्रिक्स और नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन में
8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ब्याज वाले क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, कई बार साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का कंबाइंड क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे ये देख लीजिए। मान लीजिए कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल PRD बाई 100, बस लगा दीजिए। P कितना है 1500, R कितना है 8, और टाइम कितना दे रखा है 4 साल। 2 0 से 2 0 कट गया और ये हो गया 15 चौको 60 गुणे 8, 6 36 6 7 42 6 48, 480 रुपए, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट निकाल लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 101। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, और निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाता है मैच्योरिटी के बाद 2 साल के बाद। ठीक है, तो बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। तो सिंपल है, वो कह रहा है कि अगर आपने मान लो P रुपए लगाए, यानी कि ये तो प्रिंसिपल हो गया, यानी मूलधन हो गया, ठीक है, और आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन जो है वो कितने गुना हो जाता है 1.21 P हो जाता है, इतने गुना हो जाता है। जो P चीज थी उसको 1.21 गुना हो गया, और टाइम आपका 2 साल का दे रखा है, और आपको बताना है दर क्या होगी, यानी रेट आपको फाइंड करना है। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। ठीक है, अब A की वैल्यू है 1.21 P और P 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2। अब देखिए P से P कैंसिल हो गया और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि होल स्क्वायर हो गया ये, तो इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी 1.21 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0.1 इज इक्वल टू R बाई 100, और इसको इंटू कर देंगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई 10%, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये तो हमने पूरा फॉर्मूला लगा करके इसको सिंपल सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये स्टेप लिखे हैं, लेकिन कुछ स्टेप इसमें ओरल भी हो सकते थे, क्वेश्चन देख के डायरेक्ट भी आंसर आप निकाल सकते थे। या 2 साल के लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100 और होल ब्रैकेट P, ये इससे हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉरी 102 102 जो क्वेश्चन है उसमें समझिए कि ये पूछा क्या गया और दिया क्या है। सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ धनराशि का निवेश किया। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है, साझे वाले जो बिजनेस करते हैं मिलके, उसमें प्रॉफिट और लॉस पूरा इस तरह वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, और हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आया है। तो अभी इसकी बात करते हैं कि सती और रथिन 2 लोग हैं जिसने 6 और 5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसा लगाया। ठीक है, फिर लेकिन कुछ महीनों के बाद सती क्या करती है, अपना पैसा लेके चली जाती है, और 12 महीने के बाद लाभ का रेशियो दे रखा है 7:10। तो आपको बताना है कि रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। ठीक है, तो अभी जब भी कभी बिजनेस में पैसा लगाए का रेशियो दिया हो, प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया, तो हमेशा एक फॉर्मूला लगाते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे सती का अमाउंट, मतलब जितना पैसा सती ने लगाया, और यहाँ लिख दीजिए रथिन का अमाउंट, मतलब कितना पैसा रथिन ने लगाया। फिर यहाँ लिखिए सती का
प्रॉफिट यानी लाभ अपॉन रथिन का लाभ। ये फॉर्मूला लगेगा किसमें, जब इस तरह के कोई क्वेश्चन दिए हो, कैपिटल अमाउंट भी हो और उनका रेशियो भी हो। ठीक है, तो सती और रथिन ने 6:5 के उसमें पैसा लगाया। तो अगर सती ऊपर वाली है सती, ठीक है, तो सती ने अगर 6 लगाया तो इसने 5 लगाया। ठीक, और कुछ महीनों के बाद सती ने अपना धन वापस ले लिया। तो सती ने पैसा वापस ले लिया है, यानी कि सती का पैसा अगर सपोज सती ने ही किया जो भी किया, तो सती ऊपर वाली है, यानी कि इसको एक्स मंथ के लिए सपोज लगा रहा और इसने 12 महीने के लिए अपना पैसा लगाया। ठीक है, और 12 महीने के अंत में 7:10 का अनुपात मिला, यानी कि 7/10। और इसको अब सॉल्व करके हम एक्स निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, x = 7/10। अब देखिए इससे इंटू हो जाएगा 5 × 12, इसका इंटू और अपॉन 6 हो जाएगा यहाँ। तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, x = 7 आ गया, यानी कि 7 महीने के लिए पैसा इसका लगा रहा सती का। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है तो रथिन ने अकेले कितने मंथ तक निवेश किया, तो अकेले कितना, 12 में से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि इसने 7 महीने तक पैसा लगा के निकाल लिया, तो बचा टाइम कितना है, 12 में से 7 को हम माइनस कर देंगे, ये 7। 12 से क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 5। तो 5 मंथ्स तक अकेले पैसा उसका लगा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 103, एवरेज का क्वेश्चन जरूर आया है, ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। तो पहले सम्राट का 11 पारियों का टोटल निकाल लें। तो सम्राट का 11 पारियों का योग कितना है टोटल, मतलब 51 × 11 कितना हो जाएगा, 11 × 11 55 और 1 56, 561 रुपए, 561 रन है। ठीक है, अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए अगली पारी, तो अगली पारी में कितने पारी होंगी टोटल, 12 हो जाएंगी। ठीक है, तो सम्राट का 11 की जगह क्या हो जाएगा, 12 पारियों का योग कितना हो जाएगा, 12 गुणे और इसमें 2 बढ़ाना है औसत में, तो 51 + 2 52 53 हो गया। तो 53 × 12। ठीक है, 12 क्यों आया, क्योंकि पहले 11 पारियां ऑलरेडी खेल चुका था, अब एक पारी जो अगला बनाएंगे तो 12 हो जाएंगी टोटल। अब इसको इंटू कर दीजिए, 12 × 4 = 36 हो गया और 12 × 5 = 60, यानी कि 636। तो 12 का टोटल ये है, 11 का टोटल ये है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 635 में से 561 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 और 6 × 12 और 1 13, यानी कि 7, 74 आना चाहिए। 12 × 3 = 36, 11 × 11 ये 635 636 है, ये 75। ठीक है, 75 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, यानी एवरेज का क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। 104 क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा देखने में थोड़ा दिक्कत आए, क्योंकि शायद क्लियर नहीं है, मैं पढ़ देती हूँ। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आया है। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला इसमें लगेगा और एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। तो M1 हो गया 16 आपका, पहली लाइन में सारे 1 होते हैं। D1 हो गया आपका 15, M2 हो गया आपका, निकालना है M2, और D2 कितना है 8 दिन। तो फॉर्मूला होता है M1 D1 = M2 D2। तो M1 कितना है 16, D1 15,
m2 और d2 8, यानी m2 जब निकालेंगे तो 16 इंटू 15 अपॉन 8, 8 दूनी 16 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, तो 30 आंसर करेक्ट है। यानी 30 मेंबर मिल करके पूरी दीवार को बना लेंगे 8 दिनों में। ठीक है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ में 30 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 105। 105 क्वेश्चन जो भी है इसमें इसके आंसर्स मैंने यहां ले लिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के यहां के बाद यहां पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। 105 देखिए, दो ट्रेनें ए और बी हैं, दो ट्रेन हैं, वे दो स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। क्वेश्चन भी लिखती जाती हूँ, साथ में फिगर भी बनाती जाती हूँ। ठीक है, मान लो एक ट्रेन है ये एक्स और ये ट्रेन है वाई। एक्स वाई तो ट्रेन हो गई, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस लिख दें ए और बी, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की। तो एक ट्रेन एक्स यहाँ से चलती है और वाई यहाँ से चलती है। ठीक है, अब कह रहे हैं और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। तो एक्स यहाँ से एक्स कितनी है ये 225, तो 225 डिस्टेंस पर ये मिल जाती है एक दूसरे के पास। ठीक है, अब पूछा गया है कि यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे का समय लगा टोटल, यानी बी अगर यहाँ से यहाँ तक जाती तो उसे 8 घंटे का समय लगता, तो बी की आपको टाइमिंग दे रखी है 8 आवर्स। तो ए ट्रेन को यात्रा पूरी करने में कितना टाइम लगेगा, यानी ए का टाइम आपको निकालना है। अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले तो एक काम करते हैं, कि बी का यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम दे रखा, तो बी की हम निकाल लेते हैं स्पीड। ठीक है, तो बी की स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी की स्पीड कैसे निकलेगी, बी की स्पीड तो डिस्टेंस हो गई 600 और टाइम हो गया 8। ठीक है, इसे डिवाइड कर दो, 8 सत्ते 56 हो गया और 8 पंचे 40, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर हो गई इसकी स्पीड। ठीक है, और जब ये इसकी स्पीड हो गई तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकाल लें। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी, 600 में से 225 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 225 एक्स से डिस्टेंस थी। तो हम ये निकाल लें कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो 600 में से 225 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ये आ गया, 9 - 2 ये 7 हो गया, यहाँ से कैरी चला गया, 5 में से गया 3, 375 की डिस्टेंस। अब हम इससे ये निकालें कि 375 की डिस्टेंस इतनी स्पीड से कितने टाइम में कवर करेगी। तो हम इससे हम निकाल लें टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो गया आपका, सॉरी डिस्टेंस हो गई 375, स्पीड हो गई 75। इससे हम निकाल लेंगे कितना जाएगा, 7 × 35, पूरा 5 बार चला जाएगा, यानी 5 घंटे तक। 5 घंटे के बाद ये इससे मिल जाती है। अब देखिए क्वेश्चन समझने वाली ये जरूरत है कि 5 घंटे इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगे, तो 5 घंटे ही तो ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लें कि 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम इससे निकाल लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, 225 की डिस्टेंस और टाइम हो गया 5। ये 5 क्यों लिया, क्योंकि जितने घंटे वो चलेगी उतने ही घंटे ये चल रही है। ठीक है, तो अब इससे हम निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 5 × 4 = 20, 5 × 25, तो इसकी स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने पूछा है कि पूरी यात्रा करने में कितना टाइम लगेगा उसको। तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इसकी स्पीड ये दे रखी है, इसकी डिस्टेंस ये दे रखी है। तो अब हम सीधा निकाल लें
टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गई 600 और स्पीड हो गई आपकी 45। 5 से कट कर दो, 5 9 45, 5 1 5, 5 दूनी 10, 9 से कटेगा, 3 3 9, 3 4 12। डिवाइड में करके आ रहा है आंसर कुछ ऐसा 40/3। 40/3 का मतलब है 3 एकम 3, तो 3 3 9, 13 समथिंग आ रहा है, 3 6 39, 1/3। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर निकल गया। ठीक है, 13 1/3 आवर्स में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। तो पहले तो क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करें, फिर उसको एक एक करके पॉइंट करके निकालें। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में लेंदी आते हैं, लेकिन कभी लग रहा है कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस या ट्रेन वाले क्वेश्चन पे अगर आपको कमांड होगा तो ये क्वेश्चन 100% सही निकलते हैं, कम टाइम में भी निकल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल दे रखा है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई यानी x सेंटीमीटर की हैं तो x का मान बताइए। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम का क्वेश्चन है, यानी एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है। हर पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 106। और इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करा दें कि अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 106 क्वेश्चन, इसमें क्या है देखिए, क्या दे रखा है इसमें। एक बॉक्स दे रखा है, क्यूबॉइड है, ठीक है ये, और इसमें एक थिकनेस दे रखी है ऐसे, ठीक है इस टाइप से, मतलब ये जो बॉक्स बना होता है ना ऐसे, तो ये चीज़ भी दे रखी है इसमें, मतलब ये वाली थिकनेस, मतलब बॉक्स की कोई मोटाई होगी, लकड़ी है अगर मोटी है तो उसकी मोटाई भी होगी, तो वो आपको निकालनी है, वो x दे रखी है। तो अगर ये x दी है तो ये भी x होगी, चारों तरफ x मोटाई एक ही है। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि अगर ये 10 है, ठीक है, ये 8 है और इसकी हाइट कितनी है 6, 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो इसको x अगर माना तो देखो सभी में ना 2x ऐड हो जाएगा, इधर भी x इधर भी x, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। अब सबका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 592, ठीक है। तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, 2LB, LB का मतलब हुआ 10 + 2x इंटू B का मतलब 8 + 2x, ठीक है। तो LB हो गया प्लस B यानी 8 + 2x और H का मतलब 6 + 2x प्लस H का मतलब 6 + 2x और L का मतलब 10 + 2h, और ये टोटल किसके इक्विवेलेंट दे रखा है 592 के। देखिए ये क्वेश्चन तो बन गई लंबी। अब हमको क्या करना है, इसको हम बाय ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगी, वही हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनने के बाद फिर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो अब आप वहां तक मत जाइए, आपको सिंपल क्या करना है, यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसमें सबसे इजी वाला जो लग रहा है कि हम वैल्यू पुट करके डायरेक्ट जो निकाल सकते हैं, सबसे पहले वो वाली वैल्यू लेंगे, अगर सही हो गया तो वो आंसर करेक्ट होगा। तो अब अगर थर्ड ऑप्शन मान लो हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते तो ये कितना हो जाता, यहाँ पुट कर रहे हैं हम x = 1, ये C ऑप्शन है, x = 1, इसको पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 पुट करते तो ये जाता 12 इंटू, और यहाँ 1 पुट करते 10 प्लस
ये पुट करते हैं 10 इंटू 8 प्लस ये हो जाता 6 2 8 इंटू 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लें। 2 120 प्लस 80 प्लस 96, इनको प्लस कर लें। 6 8 2 10 9 19 और इसको इंटू करके देख लें। 6 दूनी 12 9 दूनी 18 19 592 देखिए इधर आ गया और 592 ये है। ठीक है, हमने इसको इक्वल करके देख लिया कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाता। इसका मतलब जो हमारी थिकनेस है ना वो 3 वाली है, कि यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे वो सारे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 107 है। 107 क्वेश्चन कैसे करना है ये समझ लीजिए। ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 107, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु मतलब ट्रेनर जो हैं, मतलब 7 तो हैं स्पेशलिस्ट और 5 हैं ट्रेनर। यहाँ लिख दें 7 स्पेशलिस्ट और 5 ट्रेनर। ठीक है, ट्रेनर को हमने टी से लिखा है और स्पेशलिस्ट को हमने एस से लिखा है। किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, तो 9 दिन में करते हैं इंटू 9 इज इक्वल टू वर्क एक ही है। जबकि 4 विशेषज्ञ यानी कि 4 स्पेशलिस्ट और 15 ट्रेनर इस काम को करते हैं 12 दिनों में। इससे हम एक ट्रेनर एक स्पेशलिस्ट किसके इक्विवेलेंट होगा ये हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अब पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है कि 5 स्पेशलिस्ट और 6 ट्रेनर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हमें हटा देते हैं और अब पहले इसको निकालें, क्योंकि वर्क एक ही है तो हमने इसको क्या किया, इक्वल कर दिया। अब क्या करना है, अब सॉल्व करिए इसको। 7 7 49, देखिए 3 से तो ये दोनों कट जाएंगे, 3 3 9 3 4 12 हो गया। इक्वल में है, अगर ब्रैकेट में है तो हम इस तरीके से आमने सामने कट कर सकते हैं। तो हमने 3 से काटा, 3 3 9 3 4 12 हो गया। अब इसको हम इंटू करें, 7 21 है एस प्लस 15 टी इज इक्वल टू 16 एस प्लस 60 टी। अब एस की वैल्यू को एक तरफ ले लें, 21 एस माइनस 16 एस 60 टी माइनस 15 टी। टी की वैल्यू को एक तरफ ले गए, एस की वैल्यू को एक तरफ ले गए। अब 21 में से 16 माइनस करेंगे, 5 आ गया। 5 एस इज इक्वल टू, और इसमें से 60 में से 15 माइनस कर दे तो ये आ गया 5 45 टी। ठीक है, तो अभी एस की वैल्यू कितनी होगी, 45/5 यानी कि 90। एक स्पेशलिस्ट जो है वो 9 ट्रेनर के इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेज। ठीक है, तो अभी हम जो लेंगे M1 होगा क्या, अगर हम इसको M1 लेते तो हमें D1 ये लेना है। तो 7S को हमने ट्रेनर में कन्वर्ट किया, 7S 7 × 9 प्लस 5, मतलब स्पेशलिस्ट को जो था हमने ट्रेनर में कन्वर्ट कर दिया। तो जहां पर एक स्पेशलिस्ट 9 के इक्वल है तो 7 × 9 कर दिया प्लस 5 कर दिया, क्योंकि ये ट्रेनर है। तो कितना हो गया, 7 7 63 और 5 68। M1 हो गया 68 और D1 क्या लेंगे हम, D1 लेंगे 9। ठीक है, और M2 क्या होगा आपका, M2 होगा अब जो निकालना है 5S प्लस 60। ठीक है, 5S प्लस 60। अब एक S की वैल्यू कितनी है, 9 ट्रेनर के, तो 9 प्लस 6 हो गया, यानी कि 9 × 45 45 और 6 कितना हो गया, 51। ठीक है, अब हमें D2 निकालना है। अब फॉर्मूला हम सीधा लगा देंगे, M1 M2 इज इक्वल टू D1 × D2। तो M1 कितना है, 68 × D1 9 इज इक्वल टू M2 51 × D2। इसको सॉल्व कर देंगे, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा
68 इंटू 9 अपॉन 51, 17 से कट कर दें, 17 चौक 68, 3 3 सा 9, 12 दिन, 12 डेज इसका आंसर आ गया। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 107। अब 108 क्वेश्चन करना है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 108, देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से जाता है और सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। मतलब कि 8 बजे जाता है और 9:30 पे यानी कि 1.5 घंटे में पहुंच जाता है, यानी कि 3/2 घंटे लगते हैं इसको ऑफिस पहुंचने में, ठीक है। एक दिन वह अपना मतलब घर से 8 बजे चला और सामान्य गति से 3/4 गति पर का 1/3। अब देखिए इसको समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ से ये घर है उसका, ये ऑफिस है उसका, सपोज इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है, ठीक है। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इससे हम स्पीड निकाल लें। इसकी स्पीड कितनी निकलेगी, डिस्टेंस हो गई x, टाइम हो गया आपका 3/2, मतलब 2x/3 जो है वो हो गई इसकी स्पीड, कि इस स्पीड से वो जाता था। अब क्या कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि सामान्य गति से 3/4 की गति, तो पहले की गति कितनी थी उसकी 2x/3, अब इसकी कितनी हो गई 3/4, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, यानी अब जो स्पीड हो गई इसकी 1/2x हो गई या x/2 हो गई। और डिस्टेंस कितनी चल रहा है 1/3, यानी पहले अगर x चलता था तो डिस्टेंस कितनी चल रहा था x/3। अब उसकी स्पीड आगे जो बाकी बची है कि शेष दूरी उसने समान गति के 4/3, तो समान गति कितनी थी उसकी 2x/3 और इसका 4/3, ठीक है। तो अब ये कटेगा तो है नहीं, तो इसको हम लिख देंगे 4 दूनी 8, 8x/9, ये हो गई स्पीड। और डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस कवर की है उसने बची हुई डिस्टेंस, मतलब जो बची है, यानी x/3 अगर वो कर चुका है तो बची कितनी x - x/3 यानी कि 2x/3, ये बच गई डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आप सोच लो कि अब आपको निकालना है क्या कि कितने बजे वो ऑफिस पहुंचा, तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा और इतनी डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा दोनों को प्लस कर देंगे। तो इससे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ लिख देती हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इसमें कितना टाइम लगा उसको T1 से डिनोट कर लें, डिस्टेंस कितनी है x/2, ठीक है, और अपॉन स्पीड, 1 मिनट, डिस्टेंस है x/3 और स्पीड है x/3, x/2, ये स्पीड है ये डिस्टेंस है। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, x से x कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। और इसका टाइम निकाल लेंगे तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गई 2x/3 और स्पीड हो गई 8x/9, इसे हम सॉल्व कर देंगे 2x/3 इंटू 9/8x, ठीक है। x x कैंसिल, 2 चौक 8, 3 3 9, 3/4, 3/4 टाइम यहाँ लगा, 2/3 टाइम यहाँ लगा, टोटल टाइम कितना लगेगा दोनों को प्लस कर देंगे, टाइम कितना निकल आएगा 2/3 प्लस 3/4, 12 आ गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 9, 17/12, ठीक है घंटे। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कन्वर्ट कर दें, 17 को 12 से डिवाइड करो, 17 एकम 17, सॉरी 12 एकम 12, बचा कितना 5, यानी 1 घंटा 5/12 मिनट। अब 5/12 को हम मिनट पे कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इंटू कर देंगे, ठीक है, तो इंटू 60 कर दें, इंटू 60, ठीक है, 12 पंचे 60, यानी 1 घंटा
25 मिनट का टाइम उसको लगेगा। 1 घंटा 25 मिनट का टाइम मतलब 8 बजे अगर चलेगा तो 9:25 पे वो पहुंच जाएगा। तो टाइम क्या आएगा? 9:25। 9:25 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने सारे वो क्वेश्चन किए जो 2018 में आए हुए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी पेपर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोटिफिकेशन और सारी गाइडलाइंस आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो में यहीं ओवर कर रही हूँ, बाकी पेपर आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है वो सारी टिप्स बताएंगे और वीडियो में ओवर कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन।